लीगल नोटिस क्या होता है, लीगल नोटिस को कौन भेज सकता है, और लीगल नोटिस जिसको भेजा जाता है क्या उसको जवाब देना जरूरी है, क्या उसको कोर्ट का कोई केस हो गया है, क्या उसके लिए आपको क्या परेशानियां आ सकती हैं। आज इसी के बारे में डिटेल में बात करते हैं। फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कानूनी बात। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आपको इसी तरीके से अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, लीगल नोटिस एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि वकील के द्वारा किसी व्यक्ति को भेजा जाता है अपने क्लाइंट के बिहाफ पे। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई आपका चेक बाउंस का मैटर है, किसी पार्टी ने आपको चेक दिया है और चेक आपका बाउंस हो गया है। ऐसी सिचुएशन में लीगल नोटिस देना कोई ऑप्शनल नहीं है, बल्कि यहाँ पे मैंडेटरी है। आपको चेक बाउंस के 30 दिनों के अंदर अंदर लीगल नोटिस भेजना जरूरी हो जाता है। ऐसे ही मान लीजिए कोई आपका सिविल केस है, कोई इसके अलावा आपका फैमिली डिस्प्यूट है, कोई आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस है, ऐसे सभी मैटर है जहां पे लीगल नोटिस दिया जाता है। यहाँ पे कुछ ऐसे कैटेगरी के केस हैं जहां पे लीगल नोटिस देना मैंडेटरी है, बिना लीगल नोटिस के आप आगे केस फाइल नहीं कर सकते हैं। ये आप मान के चलें कि लीगल नोटिस देना कोर्ट केस फाइल करने की पहली सीढ़ी होती है और ये अति आवश्यक होता है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए आपका कोई सिविल का मैटर है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है या किसी का पैसे का लेन देन है, सामने वाला व्यक्ति आपका पैसा नहीं दे रहा है जो तय समय पे जो बात हुई थी, या कोई आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट करता है और उस एग्रीमेंट को पूरा नहीं करता, उसकी जो शर्तें हैं उसके हिसाब से पूरा नहीं करता है, या फिर आपका मकान किराए पे लिया हुआ है, दुकान किराए पे लिया हुआ है और तय समय पे नहीं छोड़ता है या उसका किराया नहीं देता है। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले आपको एक लीगल नोटिस वकील के माध्यम से भेजा जाएगा। अब ये लीगल नोटिस जो भेजा जाता है आप खुद से नहीं भेज सकते हैं, कोई भी वकील साहब के जरिए आप भेज सकते हैं। यहाँ पे जो लीगल नोटिस भेजा जाएगा उसमें वकील साहब का पूरा नाम रहेगा, पूरा उनके ऑफिस का, उनके चैम्बर का पता रहेगा, फोन नंबर रहेगा, साथ ही साथ जिस व्यक्ति के बिहाफ पे भेज रहे हैं उसकी पूरी जानकारी रहेगी, साथ ही साथ जिस घटना के संबंध में भेज रहे हैं उस केस की पूरी जानकारी रहेगी कि आखिर मामला क्या था। तो आप लीगल नोटिस से ये समझ सकते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो अब बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को लीगल नोटिस भेजा जा रहा है या आपको कोई लीगल नोटिस आया हुआ है तो क्या उसको रिसीव करना चाहिए या नहीं रिसीव करना चाहिए। मान लीजिए आपके पास कोई लीगल नोटिस आता है और आप उसको लेने से मना कर देते हैं, तो जो पोस्टमैन होगा वहां पे रिमार्क लिख देगा कि ये व्यक्ति इस डाक को लेने से मना कर दिया। ऐसे सिचुएशन में वो लीगल नोटिस आपको डिलीवर्ड माना जाएगा कि आपकी जानकारी में लीगल नोटिस आ गया, जानबूझ के आपने उसको नहीं लिया। या मान लीजिए अगर आपको साथ ही साथ वो लीगल नोटिस ईमेल के द्वारा आ गया, व्हाट्सएप के द्वारा आ गया, तो ऐसी सिचुएशन आपको लीगल नोटिस पाया हुआ ही माना जाएगा। तो मेरी सलाह आपको यही है कि अगर आपके पास कोई लीगल नोटिस आता है तो उसको मना न करें, लीगल नोटिस जरूर लें। अब बात करते हैं कि क्या लीगल नोटिस का जवाब देना जरूरी है या जरूरी नहीं है। तो फ्रेंड्स, लीगल नोटिस का जवाब देना कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि लीगल नोटिस में जो बातें लिखी हुई हैं गलत लिखी हुई हैं, आपके ऊपर कोई झूठा मुकदमा करने का प्रयास किया जा रहा है, कोई आपको इस तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहा है और आपके तथ्य सही हैं, तो आपको वकील साहब के जरिए उस लीगल नोटिस का जवाब जरूर देना चाहिए। उस लीगल नोटिस के जवाब से आप अपने तथ्यों को रख पाएंगे और साथ ही साथ ये बता पाएंगे कि आप सही हैं और नोटिस देने वाला गलत है। इसके अलावा अगर लीगल नोटिस में ऐसी कोई बातें लिखी हुई हैं जो कि बिल्कुल गलत हैं, झूठी हैं, आपको फंसाने वाली हैं, तो आप इसके लिए पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपका कोई प्रॉपर्टी का मैटर है, कोई कॉन्ट्रैक्ट का मैटर है और आपको लिखा जाता है कि आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है या फिर यह प्रॉपर्टी बेचने का एग्रीमेंट लिया हुआ है, आपने मुझसे ये पैसे लिए हुए हैं और आपने ये चीज़ काम नहीं किया है और सारी की सारी झूठी बातें हैं, तो आप उसके लिए लीगल नोटिस का तो जवाब दे ही दें, साथ ही साथ आप इसमें पुलिस कंप्लेंट भी करें कि मेरे खिलाफ झूठे डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं, मेरे फर्जी दस्तखत दिखाए गए हैं जो कि मैंने नहीं किया है। इसके लिए आप पुलिस कंप्लेंट भी फाइल करें ताकि आप भविष्य में इस तरीके से बच जाएं कि आपके खिलाफ अगर कोई झूठा मुकदमा किया जाएगा तो आप उससे बच सके। साथ ही साथ उसमें आप वकील साहब के जरिए उस लीगल नोटिस का जरूर आपको जवाब
देना चाहिए, क्योंकि लीगल नोटिस के जवाब से ही आपका पक्ष रखा जाएगा। अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो ये माना जाएगा कि जो लीगल नोटिस में बातें की गई हैं वो ठीक है और आप उन बातों को मानते हैं। अब बात करते हैं क्या लीगल नोटिस का मतलब है कि आप कोर्ट में जाना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये नहीं है कि लीगल नोटिस आ गया तब आपको कोर्ट में जाना होगा। कोर्ट में जब केस फाइल होगा तो उसके लिए अलग से नोटिस आएगा। तो लीगल नोटिस का ये मतलब नहीं कि आपको उस समय कोर्ट में जाना है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि लीगल नोटिस आया है, इसका मतलब है कि आपके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है, सामने वाली पार्टी कोर्ट में जाने के लिए तैयार है। तो आपको सबसे पहले जो नोटिस आया है उसको पढ़ना है, समझना है कि इसमें जो बातें लिखी हैं कहाँ तक सही हैं, कहाँ तक गलत हैं और इसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। उसके हिसाब से आप निश्चय करें कि आपको इसका जवाब देना है या आपको जवाब नहीं देना है। साथ ही साथ आप अपने प्रूफ को इकट्ठा करने लगे, जो भी आपके एविडेंस हैं उनको इकट्ठा करने लगे। और अगर आपको लीगल नोटिस को लगता है कि नहीं जवाब देना चाहिए, यहाँ पे बातें झूठी लिखी हुई हैं, तो आप उनको जवाब दें, साथ ही साथ एविडेंस भी रखें और ये बताएं कि इस जो लीगल नोटिस दिया गया है ये गलत है। अगर आपको लगता है कि झूठा है, गलत है, साथ ही साथ जो सही घटना है उसके बारे में आप जानकारी दें। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ कोई इस तरीके से झूठा केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है तो आप उसके लिए पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हैं और काउंटर केस भी आप फाइल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि लीगल नोटिस को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए या क्या जवाब देना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो सके। अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द जवाब देने के लिए। धन्यवाद।